हाय फ्रेंड्स। मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। टैक्सेशन गुरु चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट एडवाइजरी जो 23 अगस्त 2024 को जीएसटीएन के द्वारा पोर्टल पर लोड करी गई थी, उसके संबंध में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये एडवाइजरी जो है, ये बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने के संबंध में है। यदि मान लीजिए आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने जो करवाया, उसमें आपको बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेट करना होता है। मान लीजिए आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है या आपका पुराना वैट के पीरियड का माइग्रेट होके आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटीआईएन आपको मिला है, तो उसमें जो है बैंक अकाउंट आपको वैलिडेट करवाना मैंडेटरी होता है। ये एक नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा 28 जून 2019 को पास आउट किया गया था। उसमें रूल 10A जो आपके जीएसटीआईएन में अकाउंट को ऐड करके और जीएसटीआईएन को कंप्लीट करने के संबंध में था, और ये एक मैंडेटरी फील्ड है। मान लीजिए आप कोई ट्रेड करते हैं तो बैंक अकाउंट आपने ज़रूर अपनी फर्म का, अपने बिजनेस का आपने ज़रूर ओपन करवाया होगा, करेंट अकाउंट। तो इसको ऐड करने के संबंध में ये एडवाइजरी जीएसटीएन ने जारी करी है। ये अभी आपको मैं बता दूं कि अभी पिछली साल अगस्त 2023 में एक नोटिफिकेशन एक जीएसटीएन की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि आपको जो है वैलिड बैंक अकाउंट अपने जीएसटीआईएन पर लोड करना है, ताकि अपने जीएसटीआईएन को आपको कंप्लीट किया जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत से जीएसटीआईएन ने अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स बताई थी कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर आप अकाउंट को ऐड नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपको अकाउंट जो है ऐड करना आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी फील्ड होता है। और आज की डेट में जब जीएसटीआई ने स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली एक एडवाइजरी जारी कर दी है, उसके बाद आप 1 सितंबर 2024 से आप अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ स्टेटमेंट दोनों को विदाउट वैलिडेट बैंक अकाउंट आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आपका जीएसटीआर 1 और आईएफएफ स्टेटमेंट आप फाइल नहीं कर पाएंगे कि आप अपने अकाउंट को वैलिडेट करते हैं। और आपका अकाउंट वैलिडेट होने के लिए आपका अकाउंट जो है वो आप उसको चेक कर लीजिए। पहले जब हम उसे वैलिडेट करेंगे तो जीएसटीआईएन आपको उसका जो भी नोटिफिकेशन होगा या जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी वो आपको बता देगा। मान लीजिए आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करवाया, तो उसमें कहीं पर आपकी फर्म के नाम या आपके नाम या पैन नंबर में कहीं पर कोई दिक्कत होती है, या उसमें वो वेरीफाई नहीं कर पाता है बैंक, तो जीएसटीआईएन पर जब हम अपना बैंक अकाउंट लोड करते हैं तो उसमें वो मेल के थ्रू मेल के थ्रू आपको इंटीमेट करता है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिड है या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वैलिडेशन फेल्ड क्यों हो रहा है। तो यहीं से मैं शुरू करता हूं कि आप जो है 1 सितंबर 2024 से ये मैंडेटरी कर दिया है, स्ट्रिक्टली मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अपना बैंक अकाउंट, वैलिड बैंक अकाउंट अपने जीएसटीआईएन में ऐड करना है। उसके बाद ही अपना जीएसटीआर 1 और आईएफएफ स्टेटमेंट आप फाइल कर पाएंगे। मैं आपको एडवाइजरी दिखाता हूं और एडवाइजरी से आपको समझ आ जाएगा। ये अगस्त 2024 एडवाइजरी जारी करी है एज पर रूल 10A
of Central Goods and Services Tax Rules 2017 notified by notification number 31st oblique 2019 dated 28/6/2019. A taxpayer is required to furnish details of a valid bank account within a period of 30 days from the date of grant of registration or before furnishing the details of outward supply of goods or services or both, inform GSTR 1 or using invoice furnishing facility whichever is earlier. जैसे मान लीजिए आपने अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाया है और नया रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है, आपको मिल जाता है और उसके बाद में डेट जो है मान लीजिए रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है, तो आपको रिटर्न फाइलिंग के पीरियड में ही अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है जीएसटीआईएन में अपनी प्रोफाइल पर। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आज की डेट में ये एक कंप्लीट मेथड है जिसके द्वारा आपका जीएसटीआईएन कंप्लीट हो जाता है। और नंबर दूसरा है एडवाइजरी एंड वेरियस कम्युनिकेशंस हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड time to time in inform the taxpayer regarding furnishing the details of valid bank accounts in the GST registration। कई बार जीएसटीएन ने ये एडवाइजरी आपको कई बार जारी करी है। अभी सबसे पहले जब रूल 10A को नोटिफाइड किया गया था उसके बाद में 38/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था 4 अगस्त 2023 को। तो इसमें भी उन्होंने जीएसटीएन ने आपको बताया था कि अपना वैलिड बैंक अकाउंट अपने जीएसटीआईएन अपनी प्रोफाइल पर ऐड कर लीजिए और ताकि ये आपका जीएसटीआईएन कंप्लीट हो सके। नाउ फ्रॉम 1 सितंबर 2024 दिस रूल इज बीइंग एनफोर्स्ड देयरफॉर फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स। अब ये जो रूल है 10A ये 1 सितंबर 2024 से जीएसटीआईएन के द्वारा स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स कर दिया गया है। अब आप अपना अगस्त 2024 का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना वैलिड बैंक अकाउंट अपने जीएसटीआईएन की प्रोफाइल पर ऐड नहीं कर लेते, तब तक आप इसको फाइल करने के लिए लायबल नहीं होंगे। Without furnishing the details of a valid bank account in their registration details on the GST portal। जब तक अपना वैलिड अकाउंट ऐड नहीं करेंगे तब तक आप फाइल नहीं करना है। Therefore, all the taxpayer who have not yet furnished the details of a valid bank account are hereby requested to add their bank account information in their registration details by visiting। आप जो बैंक अकाउंट को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। अगर आप स्वयं से अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं या आप अपने कंसल्टेंट आप अपने वकील या सीए से करवाते हैं तो आप उनको बोलिएगा, तो आप उनको अपना बैंक अकाउंट दीजिए, कहिए कि मेरा बैंक अकाउंट जो है इसको जीएसटीआईएन पर वैलिडेट कर दीजिए। यदि आपका करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट के लिए आप अपनी एक क्रॉस चेक कैंसिल चेक जो है वो अपने कंसल्टेंट को दीजिए, तो वो उसको प्रोसेस करेगा और आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट करवा देगा जीएसटीआईएन आपकी प्रोफाइल पर। और इसमें आप वैलिडेट अगर आप स्वयं करते हैं तो आपके लिए मैं आपको बता दूं कि सर्विसेज टैब में आप जाएंगे अपना प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद, तो सर्विसेज टैब में जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन टैब में जाइए, उसमें अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड आपको दिखेगा। नॉन कोर फील्ड की जो टैब है उसके द्वारा जो है आप अपना जीएसटी पोर्टल पर अकाउंट जो है वैलिडेट करवा सकते हैं। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट इन अब्सेंस ऑफ ए वैलिड बैंक अकाउंट, अगर आप अपना वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में ऐड नहीं करवाते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू फाइल GSTR 1 और IFF इज द केस में भी। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था
कि अब ये सितंबर से स्ट्रिक्टली जीएसटीएन ने इसको जो है बता दिया है, तो ये आपको ऐड करना ही करना है, अन्यथा आपका अगस्त 2024 से आप जीएसटीआर 1 और आईएफएफ स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप इसमें बैंक अकाउंट को जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपका जीएसटीआईएन अलॉट हो जाता है। अलॉट होने के बाद में 30 दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज, आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तत्पश्चात आपका जो पूरा प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी प्रोफाइल जो है फुल्ली हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये वीडियो, हमारा आज का वीडियो ये कैसा लगा, कृपया सभी लोग बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय पर मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।